Hi everyone, I am Pooja. I am a cancer recovered book at Human Library. जब पहली बार पता चला था इट वॉज अ स्टेट ऑफ शॉक फॉर मी. बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी, डर भी था और फ्रैंकली स्पीकिंग दिमाग में सिवाय अपने बेटे के और कुछ नहीं आया था. मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और शायद ये बहुत जल्दी मुझे ये डिजीज़ हो गया है. आई एम टू यंग फॉर इट राइट नाउ. We came to know about it together. We together went for my tests. My report was, in fact, first shown to him, then to me. He was also he was also quiet like I was. हम लोग बिल्कुल चुप थे. We had nothing, and I guess after some hours of silence, I spoke that बेटा बहुत छोटा है, and he spoke बस इसको ख़त्म कर देते हैं. One very strange thing about cancer that I came to know after my disease was diagnosed was that ये जो गठान होती है जिसे हम कहते हैं वो पेनफुल नहीं होती है. तो वो लंप या वो गठान थी मेरे अंदर और मैं उसे फील कर रही थी कुछ टाइम से, पर लाइक मैनी पीपल आई वॉज ऑल्सो वेरी इग्नोरेंट अबाउट इट. और कोई सोचता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है हमें. तो मुझे फील हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, से अराउंड ऑलमोस्ट मोर देन 20-25 डेज. बट वन डे जस्ट आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, तो लौट के आके आई वॉज वेरी मच टायर्ड एंड व्हेन आई लाई डाउन आई फेल्ट कि वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, मतलब अड़ रही है, चुभ रही है मुझे वो गिठान. सो दैट्स व्हेन आई टोल्ड माई हस्बैंड कि यार ऐसा लगता है बहुत बड़ी हो गई है एंड लेट्स गो टू द डॉक्टर टू सी कि क्या है ये चीज़. So I went to my gynae and she diagnosed, and first reaction was that it could be a fibroid, and fibroid is a very common thing in most females. तो हर एक जो फाइब्रॉइड या गठान होती है वो कैंसरस नहीं होती है. तो पहला यही रहता है कि शायद कैंसरस नहीं है. बट देन जस्ट टू रूल आउट एन एरर समथिंग केम टू हर माइंड एंड शी टोल्ड मी, शी सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो फॉर वन टेस्ट, एंड विच आई ऑल्सो अग्रीड बिकॉज नोबडी वांट्स टू कैरी अ सस्पिशन इन हार्ट. तो हम लोग टेस्ट कराने ही गए रात को, एंड नेक्स्ट डे व्हेन द रिपोर्ट्स केम दे वर पॉजिटिव. व्हेन आई वेंट बैक टू माय गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दिस, ये जब मैं अपने रिपोर्ट लेके गई तो ऑब्वियसली नाउ दिस वाज नो मोर हर एरिया ऑफ ट्रीटमेंट. तो शी सजेस्टेड दैट एज पर द रिपोर्ट्स इसे जितनी जल्दी हो सके ऑपरेट करा लेना चाहिए. दैट वाज हर स्टेटमेंट. दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ माय पैथोलॉजिस्ट वाली डॉक्टर जिन्होंने मेरी रिपोर्ट्स निकाली थी. उनका भी पहला स्टेटमेंट यही था कि इसकी सर्जरी जितनी जल्दी हो सके करा ली, बिकॉज इट सेड देयर आर टू काइंड ऑफ कैंसर्स, एक जो रीग्रो बहुत जल्दी करता है और एक जो रीग्रो आसानी से नहीं करता है, समथिंग. एंड आई स्टिल डोंट नो मुझे कौन से वाला है, एंड आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट बिकॉज दैट विल गिव मी मोर फियर. तो मैं वो जानना भी नहीं चाहती थी, पर मुझे मेरे दोनों लोगों ने यही बोला कि आप सर्जरी जल्दी कराइए. देन वी सर्च फॉर डॉक्टर्स. फर्स्ट नेक्स्ट डे वी वेंट टू बॉम्बे हॉस्पिटल. वहाँ पे डॉक्टर राजेश गुजराती, वेरी गुड ऑन्कोलॉजिस्ट, हमने उनको दिखाया. ही चेकड अप एवरीथिंग. ही मेड मी परफॉर्म द एंटायर टेस्ट वंस अगेन. मेरे सारे टेस्ट वापस से हुए इन डिफरेंट पैथोलॉजी जस्ट टू सी, एंड वो फिर से वही सब कुछ पॉजिटिव आया. एंड ही ऑल्सो सेड आफ्टर द टेस्ट दैट इसको इमीडिएट ऑपरेट कराया जाए. वी केम बैक, वी वर इन सर्च, लाइक वी वर नॉट एबल टू डिसाइड बिकॉज हमारे यहाँ पे दो चल रहे थे फ्रंट्स. वन वॉज टू गो टू मुंबई, जो हमारी फ्रेंड्स एक का सबका था, और आई वॉज इंसिस्टिंग टू स्टे बैक इन इंदौर बिकॉज मेरा बेटा बहुत छोटा है. और प्रैक्टिकली आई हैव सीन अ फ्यू पीपल जिन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट कराया है. ये बहुत छोटा ट्रीटमेंट नहीं होता. तो इतने लंबे समय तक बाहर रहना अपने बेटे को छोड़कर, इट्स नॉट पॉसिबल. उसकी भी पढ़ाई है, मैं उसको छुड़वा के नहीं रख सकती, हस्बैंड की नौकरी नहीं छुड़वा सकती. तो सब कुछ छोड़ के या इतना टू एंड फ्रो आना जाना करना. मुझे ये भी पता है कि इस ट्रीटमेंट के साथ बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, आना जाना रहना, एवरीथिंग इन्वॉल्व सम अमाउंट, सम कॉस्ट. सो समहाउ आई वॉज वेरी मच डिटर्मिन्ड कि मुझे कराना इंदौर में ही है. देन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स and even my gynae, she suggested me that we should go and consult Dr. Dharkar. Dr. Dikpal Dharkar is said to be a wonderful surgeon, and वो अभी इस चीज़ के बेस्ट डॉक्टर माने गए. तो मुझे उनके बारे में बताया गया. I took his number from someone and I called him up. It was afternoon and he was operating somebody at Mayur Hospital. He called me there.
उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे एंड व्हेन ही सॉ माय रिपोर्ट्स ही चेक्ड मी अप मैनुअली एंड ही सेड दैट इसको इमीडिएट ऑपरेट कराया जाए, कहीं भी चाहें आप कराएं। एंड बस आई गेस कंटिन्यूसली जब 4 लोगों ने मुझे सिर्फ एक ही लाइन बोली और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ गूंज रही थी दैट इसे इमीडिएट ऑपरेट कराया जाए, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गया कि नहीं, अगर सब बोल रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न बिहाइंड इट एंड आई कैन नॉट होल्ड इट ऑन। So we decided, we asked Dr. Dharkar only that when is he available for the surgery, and he gave us 2 dates. One was the next day and one was a week later. And it was just that moment we decided कि ठीक है कल ही करा लेते हैं, and we went for the surgery. कीमो बहुत डरावनी चीज़ है नाम से, बिकॉज लोग बाग उसके बारे में इतना डरा देते हैं और लोगों ने इतना डरा के रखा है। जब मुझे बोला गया था कि मेरी कीमो होनी है तो सबसे पहले मेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने डॉक्टर से लड़ाई कर ली थी कि 8 कीमो, मतलब हर कीमो के बीच में 21 दिन का गैप, यानी कि मुझे कितने दिन बेड पे रहना पड़ेगा। दैट इज़ माई फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि मैं घर पे नहीं बैठ सकती, मैं बेड पे नहीं रह सकती और मुझे बीमार रहना पसंद ही नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं इससे सिक होके बेड पे बैठी रहूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। 8 कीमो 21 दिन का अंतराल, आप सोच सकते हैं कितना लंबा होता है। तो when I came to know I fought, but then he somehow convinced me, मुझे उन्होंने समझाया कि नहीं, इतना ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है आपको और इतना आपको करना ही पड़ेगा। I said okay, मुझे करना है, तो I had no option left and I went for my chemo। बहुत डर था अंदर, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि कीमो एक्चुअली क्या होता है, किस तरह की चीज़ होती है कीमो में। मुझे लगा था पता नहीं कौन सी मशीनें होती हैं और आई डोंट नो क्या करती हैं आपके बॉडी के साथ में। And when I went, I came to know that it is, अगर ऐसे बोला जाए तो it is very simple। क्यों? क्योंकि आपको बेड पे लटा के ड्रिप्स चढ़ाए जाते हैं। That's all what is chemo। Those drips contain medicines which are very strong, जो आपके बॉडी पे पूरा असर डालते हैं। So व्हेन आई केम टू नो कि अच्छा ड्रिप्स चढ़नी है, तो चलो थोड़ा सा लगा कि ठीक है, कोई मशीन और कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है, ड्रिप्स ही जा रहे हैं अंदर, तो ठीक है जाने देते हैं। और एक बहुत लोगों ने मुझे डरा के रखा था कि इसमें वॉमिट्स बहुत होती हैं, आपको पल पल में बहुत उल्टियाँ आएंगी, आपको चक्कर आएंगे, और ऑब्वियसली किसी को उल्टी करना पसंद नहीं है। तो मुझे ये था कि नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे उल्टी नहीं आए, बिकॉज मुझे ये भी पता है कि मैं बेड पे हूँ और अगर मैंने करी है तो मैं तो क्लीन नहीं कर पाऊँगी, मेरे किसी फैमिली मेम्बर को क्लीन करना पड़ेगा, विच आई नेवर वांट। तो मैंने पूरी कोशिश करी। मुझे याद है फर्स्ट कीमो थी मेरी, और सेकंड मेडिसिन के दौरान मुझे लगा दैट आई विल वॉमिट। तो मैंने इमीडिएट, मम्मा थे मेरे सामने, तो मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ खाने को दे दो। एंड आई स्टार्टेड ईटिंग, अनार रखा था, आई स्टार्टेड ईटिंग अनार, देन आई स्टार्टेड ईटिंग बिस्किट थोड़ी थोड़ी देर में। तो समहाउ आई डाइवर्टेड माई माइंड एंड देन आई रियलाइज दैट, मुझे फिर बाद में बताया भी डॉक्टर्स ने भी और लोगों ने, दैट इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं कि कुछ चीज़ होगी तो वो होती ही है। तो आपने अगर अपने हाथ ध्यान बार बार डाइवर्ट कर लिया तो आई थिंक यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन एटलीस्ट कंट्रोल इट टू सम लेवल। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे पूरी 8 कीमो साइकिल में एक भी वॉमिट नहीं हुई। दैट वॉज रियली गुड। आई वेंट थ्रू 8 कीमो साइकिल्स एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर 40 days ऑफ रेडिएशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस 40 days ऑफ रेडिएशन। आपको सिर्फ संडे मिलता है छुट्टी, मतलब इट इज़ 6 days अ वीक यू हैव टू गो फॉर रेडिएशन टू द हॉस्पिटल, एंड देन 1 दिन का ब्रेक देते हैं और फिर 6 दिन। तो ऐसे करके पूरे 40 days होते हैं। इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट हैप्पी। बहुत अजीब सा एक डिप्रेशन का स्टेट रहता है, बहुत इरिटेशन रहती है, आपको खुद से इरिटेशन होने लग जाती है, आपको सबसे इरिटेशन होने लग जाती है आसपास, आपके मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, आपको एक छोटी सी आवाज़ इरिटेट करे और आप चिल्ला सकते हैं, आप इतने ज़्यादा मूडी हो जाते हैं उस दौरान में। और एवरी कीमो, मैं हमेशा ये कहती थी कि एवरी कीमो कम्स विद अ सरप्राइज टू मी, क्योंकि हर कीमो के बाद का जो आफ्टर इफेक्ट होता था वो अलग होता था। एक कीमो के बाद में मुझे बहुत लूज मोशंस हुए, दूसरे के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ, एक कीमो के बाद मुझे पूरे बॉडी में एलर्जी हो गई, मतलब सम रेड स्पॉट्स एंड फीवरिश काइंड हुआ, और कभी मुझे बहुत ज़्यादा नॉजियाटिक लगा। एक के बाद मेरे बॉडी में बहुत सिवियर पेन, मतलब मैं रात रात भर नहीं सोई हूँ, इतना पेन रहा है बॉडी में। सो एवरी कीमो यूज टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, बिकॉज डेफिनेटली बॉडी के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, पर हमेशा ये सोच के निकल जाता था कि ठीक है ये निकलेगा एंड बेटर टाइम विल कम इन फ्रंट ऑफ मी। तो 3 हफ्ते मुझे कीमो के बीच में मिलते थे। तो मेरा पहला वीक बहुत सिक जाता था, मैं बहुत बीमार फील करती थी, मेरे उठने का मन नहीं करता था, मैं
सोना जगना, देयर वाज नो साइकिल एज सच। और मुझे कुछ नहीं पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है। बीच वाला वीक थोड़ा बेटर जाता था एंड लास्ट वीक यूज्ड टू गो बेटर देन द प्रीवियस टू, बिकॉज आई यूज्ड टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि चलो अब फिर से नेक्स्ट कीमो के लिए जाना है। आई फील ब्लेस्ड दैट वे, क्योंकि मेरी दोनों पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड और मेरे मॉम इन लॉ एंड डैड इन लॉ, सब लोग मेरे साथ में थे। मेरी मम्मा और मेरी मॉम इन लॉ दोनों पूरे टाइम मेरे साथ रहे हैं फॉर दोज 9 months। माई एंटायर ट्रीटमेंट लास्टेड फॉर 9 months। तो एक तरह से वो 9 महीने का नया जन्म उन्होंने मुझे दोनों ने दिया है। अगर मेरी मॉम मेरा ख्याल रखते थे, यूज टू मेक फूड फॉर मी, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का और बाकी चीज़ों का ख्याल रखते थे। तो वो वाइसी वर्सा चलता था, कभी वो मेरा ख्याल रख रही हैं तो वो दूसरों का रख रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर पूरा मुझे एक 100% कॉन्स्टेंट सपोर्ट दिया है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है उस दौरान मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे बच्चे के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ क्या हो रहा था। आई वॉज नॉट अवेयर। मैं अपने आप को बिजी रखती थी एंड उनका एक रहता था कि वो मुझे खुश रखें, और मैं कोशिश ये करती थी कि हाँ मैं ज़्यादा डिप्रेस नहीं रहूँ, क्योंकि डेफिनेटली सबका मोरल डाउन हो जाता है उससे। 9 months इन बेड, मैंने पहले भी अभी कोट किया था कि जब मेरी डॉक्टर से लड़ाई हो गई थी इस चीज़ के लिए कि आई कैन नॉट स्टे 9 इतना लंबा ड्यूरेशन इन बेड, देन ही सजेस्टेड मी दैट हैव पेशेंस। सबसे पहला डॉक्टर धारकर का स्टेटमेंट था, हैव पेशेंस, थोड़ा सा काम हो जाओ और अभी तुम आराम करो, और जिस दिन तुम्हें ठीक लगने लगेगा उस दिन तुम काम पे चली जाना। दैट वॉज हिज स्टेटमेंट एंड आई टुक इट एज अ चैलेंज कि ठीक है, मुझे ठीक होकर काम पे जाना है बस। सो आई रिमेंबर सर्जरी के 15 दिन तक तो आई वॉज ऑन बेड, डेफिनेटली माई स्टिचेस वर हीलिंग, तो मैं कुछ नहीं किया, आई वॉज इन बेड, आई गॉट माई हेयर कट एंड एवरीथिंग। और उसके बाद मेरी पहली कीमो साइकिल हो गई। पहली कीमो के बाद आई रियलाइज कि अच्छा वो सच बोल रहे हैं कि इट्स नॉट ईजी टू गो टू वर्क, बिकॉज आप बिल्कुल हिल गए हो अंदर से, आप बहुत थकने लग गए हो, आपसे कुछ नहीं हो रहा। सो देन आई थॉट कि ठीक है, लेट मी सी कितना लंबा। बट आई रिमेंबर आफ्टर माई सेकेंड कीमो, माई फर्स्ट वीक आई यूज टू टेक ऑफ एंड नेक्स्ट 2 weeks मैं काम पे जाती थी आधे दिन के लिए। एंड दैट वेज माई मैनेजमेंट ऑफ माई स्कूल वॉज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी परमिशन दी कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे जितना मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं जाऊँ। मैं उतनी देर मैंने जॉब किया, फिर उतनी देर का वो 2-3 घंटे का एग्जर्शन मेरे लिए इतना बड़ा हो जाता था कि मैं घर पे आके सो जाती थी खाना खा के। एंड देन आई यूज्ड टू गेट अप इन द इवनिंग, आराम से थोड़ा सा वॉक कर लिया। फिर मेरे को ऐसा लगता था कि अच्छा ये तो रूटीन में हो रहा है। और वो जो 1 week था वो मेरे लिए वैसे ही टॉर्चरस था, क्योंकि मैं उसमें मोस्टली सोना पसंद करती थी। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, भगवान न करे बहुत गंदी बीमारी है किसी को लगे, पर अगर किसी के साथ ऐसा हो या आपके नोन्स में किसी के साथ है, तो मेरा हमेशा से एक ही सजेशन रहता है, डोंट लेट द पर्सन सिट आइडल। मी एंड माई हस्बैंड टुक अ वेरी ड्रास्टिक स्टेप ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट। हम लोगों ने थोड़ा सा कहना जी थोड़ा लीग से हटके किया था। वी मेड इट वेरी क्लियर टू ऑल आवर रिलेटिव्स दैट नोबडी इज गोइंग टू कम एंड विजिट मी। पीपल ट्राइड, डेफिनेटली एक बड़ा सोशल टैबू होता है कि कोई बीमार है मिलने जाओ, नहीं तो बुरा लग जाएगा। वो कोई ये नहीं सोचता कि बुरा लगना बहुत दूर की बात है, जो पेशेंट है उसके ऊपर और जो पेशेंट के घर वाले उनके ऊपर क्या गुजर रहा है वो आप एड ऑन कर देते हो जाकर। तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए थे एंड मैं तो शायद बहुत ब्लंट हो गई थी। मुझे अब रियलाइज़ होता है कि मैं बहुत ब्लंट हो गई थी, मैं बिल्कुल मुंह पे बोलने वाली हो गई थी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, अब लगता है मुझे, पर मैंने मना कर दिया था। नहीं, मतलब पीपल वर हाफ वे इन देयर व्हीकल्स एंड आई यूज्ड टू रिफ्यूज, मुझे मिलना ही नहीं है, प्लीज़ मत आओ। ऐसा किया है मैंने कुछ लोगों के साथ में, मुझे बाद में बुरा भी लगा, आई अपोलोजाइज टू देम बाद में। बट आई थिंक वो उनको भी समझ में आया होगा कि सिचुएशन मेरी नहीं थी कि मैं मिलूं, बिकॉज हर कोई एक पॉजिटिव एटीट्यूड से मिलने नहीं आता। आधे से ज़्यादा लोग जब आपसे मिलने आते हैं तो वो हाई करके बड़ी सिंपैथी जताने आते हैं, जो बहुत डीमोरलाइज कर देती है पेशेंट को। अगर वो नहीं भी सोच रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो लोग उसको मजबूर कर देंगे ये सोचने के लिए कि कुछ बुरा हुआ है। सो आई थिंक इट इज़ बेटर टू मीट लेस पीपल, बेटर टू मीट पीपल हु मेक यू हैप्पी। डेफिनेटली, जैसे कुछ हो सकता है, कुछ गिने हुए दोस्त हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ कजन्स हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होती है, जो आपसे कोई हर तरह की फालतू बात करेंगे जस्ट टू मेक योर मूड लाइट, उनसे मिलना इज़ वेरी गुड। पर बहुत लोगों से नहीं। एक तो वैसे ही ये इस बीमारी में आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, तो आप यू कंटेजियस टू ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह की बीमारी आपको लग सकती है, तो आप अपने आप को बड़ा प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। एंड देन इफ़ समबडी मेक्स यू फील सैड, तो मेरे हिसाब से मिलना इज़ अ बेटर ऑप्शन। आई वॉज इन लव विथ माई हेयर, आई हैड वेरी ब्यूटिफुल हेयर,
लवली हेयर, और मुझे बहुत बहुत प्यार था अपने बालों से। और जब मुझे बहुत सारे वेरियस स्टेप्स में ये चीज़ याद है, क्योंकि जिस दिन ये चीज़ पक्का हो गया कि है और सर्जरी होनी है, और मैं डॉक्टर धारकर के सामने बैठी थी और मैंने सर से ना ऐसे बड़े उससे प्रॉम्प्टली पूछा था कि तो मैं बाल कटा लूँ जाके, एंड ही सेड नो, अभी कोई जल्दी नहीं है। बट फिर मुझे ऑब्वियसली आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आपको सब पता चल जाता है कि क्या क्या हो सकता है आपके साथ में। तो मुझे ये तो था कि हाँ बाल तो जाने ही हैं, इट इज़ अनअवॉइडेबल कि मेरे बाल जाएं। तो इट वॉज आई गेस माई एज आई टोल्ड यू, मैं अपनी सर्जरी के बाद बिफोर माई फर्स्ट कीमो आई वेंट फॉर माई हेयर कट। मैंने लंबे बालों को पहले तो बिल्कुल बॉय कट छोटा छोटा कटा लिया, सो दैट मुझे दुख नहीं हो जब मेरे बड़े बाल जाएं। तो दैट वॉज द ओनली रीज़न बिहाइंड। मैंने बाल कटाए और मेरी थर्ड कीमो होने वाली थी, एंड आई गॉट अप फ्रॉम द बेड 2-3 दिन पहले, एंड देन आई रियलाइज कि पिलो पे बहुत सारे बाल हैं। तो मुझे एज यूजुअल यू डोंट लुक इन द मिरर इमीडिएटली, उठते हुए मैं बाल झाड़े, फिर मुझे लगा कि अच्छा नहीं पिलो पे नहीं, यहाँ तो बहुत सारे बाल हैं। एंड देन व्हेन आई लुक्ड इन द मिरर आई रियलाइज अब बालों में हाथ डाल के कि बालों में हाथ जैसे ही डाला तो हाथ में सारे बाल ऐसे आ गए। तो दैट स्कैर्ड मी वेरी बैडली, और आई थिंक मेरी पूरे ड्यूरेशन में मैं बहुत ज़ोर से रोई थी तब। उस दिन मैं बहुत रोई हूँ। एंड देन ऑब्वियसली माई हस्बैंड केम, ही सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे बहुत चुप कराया, एंड ही टोल्ड मी कि पता था ना ये तो होना ही है, सो लेट्स टेक इट पॉजिटिवली। पर शायद नहीं, इतना ईजी नहीं था, मैं नहीं ले पाई उसको पॉजिटिवली, मैं बहुत रोई उस दिन, एंड आई डिड नॉट टॉक टू एनीबॉडी। फिर शाम आने तक में मुझे ये था कि नहीं अब ये होना है, अब ये निकल रहे हैं, और ये काफ़ी निकल रहे हैं, और कंटिन्यूस थे, जैसे ही बालों में हाथ जा रहा था वैसे बाल आ रहे थे हाथ में। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड रात को 8 बजे कि मुझे बाबा के यहाँ लेके चलो, मुझे बाल उतरवाने हैं। एंड ही सो क्यूट, ही कॉल्ड ऑल माई फ्रेंड्स टू गिव मी मॉरल सपोर्ट कि ये लड़की टूट जाएगी क्योंकि इसके बाल जा रहे हैं। सो आई वेंट टू द बार्बर, एंड मैं उसके पास जाके मैं कांच के सामने बैठी और मैंने उसको बोला कि मैं अपनी शक्ल नहीं देखूंगी, आप सिर्फ उस तरह चला दो मेरे बालों पे। एंड ही लुक्ड एट माई हस्बैंड बड़े क्यूरियसली कि क्या कर रहे हैं ये। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कर दो जो ये बोल रही है, एंड आई डिड नॉट लुक एट माई फेस, उसने मेरे पूरे बाल उतार दिया। आई केम बैक होम, एंड आई केम बैक होम विद अ कैप, क्योंकि बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। व्हेन आई टोल्ड माई सन अबाउट इट, इससे पहले मेरा छोटा सा बेटा, एंड व्हेन आई टोल्ड हिम कि आरव आई एम गोइंग टू लूज माई हेयर, मेरे बाल चले जाएंगे, तो हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज तो आप विग लगा लेना। एंड आई सेड कि कोई बात नहीं, अपन विग ढूंढेंगे, नहीं लगा पाए तो यू सेड कि अगर मैं आपसे डर गया तो, एंड दैट रियली किल्ड मी कि मेरा अपना बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो मुझसे डर जाएगा, मतलब ऐसा भी कोई दिन आएगा। तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो मुझे इतना डर लग रहा था बाल उतरवाने में कि मैं बाल उतरवा रही हूँ और मैं होने तो हैं ये बाल, अब मैं अपने बेटे के सामने कैसे जाऊँगी। सो आई वोर अ कैप व्हेन आई केम बैक, और मैं कमरे में बिल्कुल बंद करके एसी ऑन करके बैठी हुई थी। एंड देन सडनली मैं थोड़ी देर में मुझे ऑब्वियसली इरिटेशन हुई, तो मैंने कैप उतारा, एंड माई सन पाउंस्ड इन, एकदम से झटके से अंदर आया, एंड ही सॉ मी विदाउट हेयर एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, बहुत ज़ोर से हंसा वो, और वो ये बोल कहता आप कितनी क्यूट लग रही हो। एंड आई रिमेंबर दैट वाज द डे आई लव्ड, मतलब वो 2 दिन के रोने के बाद में उस समय हंसी, एंड आई वाज सो रिलैक्स्ड कि चलो कोई बात नहीं, आई डोंट लुक सो बैड, मेरा बेटा इज एक्सेप्टेड मी। एवरीबडी वॉज वेरी नाइस, एंड मैंने विग ली, फ्रैंकली आई टुक अ विग। विग पहनना बहुत गंदा होता है, बड़ा टॉर्चरस होता है, बहुत चुभती है, गर्मी लगती है। आई वेंट टू स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया मैं बीच बीच में स्कूल जाती थी, तो मैं विग लगा के स्कूल जाती थी। माई प्रिंसिपल निशा मैम, शी इज़ बीन सच अ वंडरफुल पर्सन, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया उनके केबिन में और विग उतरवा के बोल एसी में बैठ जाओ, गर्मी लग रही है। तो बहुत पसीना आ रहा था, मैंने सुखाया, एंड देन शी आस्क्ड मी कि तुम विग क्यों पहनती हो, एंड आई सेड कि सी इट्स अ स्कूल, बच्चे हैं, कोई भी डर सकता है, बिकॉज किसी को ऐसे देखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मुझे याद है बीच में मेरे हस्बैंड मुझे टीज भी बहुत करते थे, लोग तुम्हें देखो डर के भाग रहे हैं यहाँ से क्योंकि तुम गंजी हो। तो खैर तब इट वॉज ऑल अ जोक एंड अ स्पॉट फॉर अस। तो मुझे बच्चों का बहुत डर था कि ठीक है मेरे बेटे ने एक्सेप्ट किया, और एक डर ये भी था कि उसी स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, अगर मेरे बेटे को किसी और ने टीज़ किया कि तुम्हारी मम्मा गंजी हैं, तो शायद मेरा बेटा नहीं ले पाएगा, वो बहुत छोटा है अभी। तो मैं उस चक्कर में विग पहनती थी। बट दैट डे शी जस्ट उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के केबिन के बाहर ले गई, और पूरे स्कूल में उन्होंने मुझे चक्कर कटा दिया बिना बालों के।
और एक वो होता है कि आप किसी बड़े पर्सन के साथ है तो आपको कोई पलट के कुछ बोल नहीं सकता, सो नो बडी अटर्ड एनीथिंग। और बस शी टोल्ड मी कि नाउ यू कैन मूव अबाउट इन द स्कूल लाइक दैट। मैं उसके बाद घूमी एंड देन उन्होंने असेंबली में सब बच्चों के सामने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि यू नो देयर समथिंग स्माइली, देखिए सबने आजकल बहुत यूज़ करते हैं, स्माइली इतनी क्यूट क्यों है, क्योंकि उसके बाल नहीं हैं, एंड शी इज़ अ स्माइली ऑफ आवर कैंपस। एंड दैट गिव मी सच अ बिग करेज, क्योंकि फिर मुझे सबने एक्सेप्ट किया, और शायद उसके बाद मुझ में इतना करेज आ गया था कि मैंने उसके बाद कभी विग नहीं लगाई। मैं डॉक्टर के यहाँ जाती थी, मैं हॉस्पिटल जाती थी, मैं मॉल जाती थी, मैं मार्केट किसी काम से जाती थी, अगर अपने बेटे के साथ कभी टाइम स्पेंड करने, तो मैं बिना विग के गई हूँ। मैंने पूरा टाइम बाल ही निकाला है, एंड आई थिंक आई यूज टू लुक क्यूट दैट टाइम, सो इट वॉज वेरी नाइस। गंदा था, बहुत गंदा सीन था। आज भी आई मिस माई हेयर बैडली, आई रियली वॉन्ट देम बैक। मुझे लंबे बाल वापस चाहिए मेरे, भगवान करे जल्दी लंबे हो जाएं, खींच खींच के। Yes, I'm done with the you know, people gave me a compliment of purchase खम्बाता, so that's a compliment। पर नहीं, वो सब चीज़ें मन बहलाने के लिए अच्छी हैं। It shatters you। मैं अपने बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं करती थी, पर अब मुझे छोटी छोटी हेल्थ कंसर्न्स, चाहे वो मेरे हों, चाहे वो मेरी फैमिली के हों, चाहे वो मेरे क्लोज फ्रेंड सर्कल के हों, बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं मुझे। अब कोई भी छोटी सी चीज़ हो विच कैन बिकम अलार्मिंग, अगर आपको पता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, पहले जाके डॉक्टर को दिखाओ, पहले अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा। मैं फैमिली को एज अ मदर, ऑब्वियसली मदर एंड वाइफ, फैमिली को आप टाइम देते हैं, बट फिर भी नाउ द वैल्यू हैज़ बिकम मोर, आप ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। आपके पेरेंट्स की, एज इन दोनों पेरेंट्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मैंने देखा है कि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पेन में वो ही मेरे साथ थे। उनको शायद मुझसे ज़्यादा पेन सहना पड़ा था पूरे टाइम पर, बिकॉज सीइंग देयर बेटी एंड बहू इनटू दिस सिचुएशन, एंड आगे का सोचना, पीछे का सोचना। तो रिलेशंस, बॉन्ड्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, चाहे वो मेरी फैमिली से हों, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स से हों जो उस समय मेरे साथ थे। वी हैव डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब टच वुड, एंड भगवान करे वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहे अब। और दोनों चीज़ हुई हैं। एक चीज़ ये भी हुई है कि मुझे बहुत सेंसिटिव लोगों की तरफ बना दिया गया है, और दूसरी चीज़, मुझे वो चीज़ अब इरिटेट भी ज़्यादा करने लगी, जब मुझे दिखता है कोई बहुत छोटे से तकलीफ़ में होती है, मतलब मान लीजिए कुछ भी पेन है, लगा है, और वो उसका बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, तो वो चीज़ मुझे अब इरिटेट भी करती है कि लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से निकलते हैं, उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती, और तुम इतना सा दर्द लेके घूम रहे हो कि ये हो गया, एंड यू नो यू ट्राई टू गैदर सिंपैथी। I broke up with my whatever, I broke up with my boyfriend। I remember वो as I told, मैं स्कूल में हूँ, तो बच्चे इस बात से भी बॉदर होके आ जाते हैं कि वो चीज़ पापा ने नहीं मानी, तो वो इतने शाटर हो गए क्योंकि पापा मम्मी ने कोई बात नहीं मानी हो। तो मैं उनको खुद का ही एक्सपीरियंस देती हूँ कि बेटा लुक एट मी, मतलब आई डोंट से आई एम वेरी बिग, बट मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो डेथ से फाइट कर रहे हैं, जिन्होंने करी है, और जो डेथ को डिफीट करके आगे आए हैं, तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई है। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जब कोई इशू बनाता है, तो वो चीज़ मुझे अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। या तो लगता है मैं सामने जाके मना कर दूँ कि प्लीज़ स्टॉप इट, लर्न टू लिव हैप्पीली, लर्न टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज गोइंग ऑन एंड फाइट विथ इट। हाई, आई एम पूजा एंड आई एम अ बुक, कैंसर रिकवर्ड बुक एट ह्यूमन लाइब्रेरी। ह्यूमन लाइब्रेरी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम किताबें पढ़ते हैं जब हम बहुत परेशानी में होते हैं, हम लोगों से बातें करते हैं जब हम बहुत परेशानी में होते हैं, हमारी समस्या का हल ढूंढने के लिए, हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए। और ह्यूमन लाइब्रेरी एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए है कि एक जीता जागता इंसान एक किताब बन के आपके सामने आता है, अपने पूरे एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, और उसे पढ़ने वाला या जो उसे सुन रहा है, उसे सुनने वाला इंसान अपनी बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स का हल उसमें ढूंढ सकता है। मुझे जब अमृता मैम ने अप्रोच किया इसके लिए, ह्यूमन लाइब्रेरी के लिए, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था। उनसे बात होने के बाद मैंने ह्यूमन लाइब्रेरी के बारे में पता किया कि क्या चीज़ होती है, पर मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक इतना अच्छा ज़रिया है अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, अपने जो भी आपके साथ हुआ है वो सब लोगों को बताने का। लोगों के दिमाग में जो अगर मैं अपनी बुक की बात करूं, एक इस डिज़ीज़ को लेके जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहली तो भ्रांति यही होती है कि ठीक होना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब बताने का, किस तरह से मैं उस पूरे स्टेज से निकली, और अगर वो किसी और को थोड़ी हिम्मत दे सके, वो किसी और को थोड़ा इंस्पायर कर सके अपनी फ़ाइट को करने में, तो आई थिंक इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए आई गेस ह्यूमन लाइब्रेरी इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, एंड
thank you so much for making me a book in it.